PSY 511 Environmental Psychology Lesson number 4 Arousal Theories। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ अराउजल इन परफॉर्मेंस। इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है यहाँ में कि परफॉर्मेंस का पर इंसान की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर अराउजल का क्या असर होता है। परफॉर्मेंस आप आउटपुट को कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट की जो आउटपुट है उसकी परफॉर्मेंस स्टडी में कैसी है, एक एम्प्लॉय की उसके काम में परफॉर्मेंस कैसी है। अराउजल इज़ अ स्टेट इन विच समवन फील्स एक्साइटेड और अलर्ट। इट वुड बी इन केस ऑफ स्ट्रेस, फियर और एंगर। जब अराउजल दरमियानी लेवल की होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, हाईएस्ट या लोएस्ट लेवल पर होगी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। यानी आप समझ लेंगे अगर तो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिव होंगे तो फिर भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे तो भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। जब आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे उस वक्त बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। ये सारा यहाँ पर इसी चीज़ को बयान किया है। यर्कीज डॉटसन लॉ, इन्होंने जो लॉ दिया था इसके मुताबिक इन्होंने सेम वही बात की थी जो मैं बता के चुका हूँ कि लोएस्ट लेवल पर अराउजल की और हाईएस्ट लेवल पर जो परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती, जो मीडियम लेवल है अराउजल का उसके ऊपर जो है परफॉर्मेंस का लेवल जो वो हाईएस्ट होता है। ग्राफ के अंदर भी ये चीज़ बयान की गई है। आगे हमारे पास हैं फैक्टर्स इम्पैक्टिंग अराउजल लेवल। अराउजल लेवल पर कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर का आपको पता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर होता है, तो हमारी एंजाइटी बढ़ती है, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, जो कि यानी कि हमें अराउजल की स्टेट में लेके जाता है। या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो भी हमारे सेम कंडीशन पैदा होती है। जो मुतदिल टेम्परेचर होता है, दरमियाना टेम्परेचर होता है जिसको हमारा बॉडी एक्सेप्ट कर सकता है, वही हमारे लिए बेहतर टेम्परेचर है। पर्सनल, दूसरी चीज़ है पर्सनल स्पेस इन्वेजन। पर्सनल स्पेस का मतलब है घर, यानी वो एरिया जिसमें रहकर एक शख्स समझता है कि वो अपने घर में है, यानी जिस जगह को वो अपना घर कंसीडर करता है, इसे पर्सनल स्पेस कहते हैं। अभी इन्वेजन को देखते हैं। फ़र्ज़ करें आप अपने दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठने के बाद अपनी चीज़ें, वॉलेट वगैरह, मोबाइल वगैरह, घड़ी वगैरह टेबल पर रखते हैं, तो आपको आपका दोस्त कहेगा कि ये चीज़ें यहाँ क्यों रखे हो। इस जगह पर जो है पर्सनल स्पेस इन्वेजन पैदा होता है। नॉइज़ लेवल, नॉइज़ का आपको पता है कि नॉइज़ बढ़ेगी, नॉइज़ का लेवल इंक्रीज़ करेगा तो अराउजल जो है वो इंक्रीज़ करेगी और जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ होगी। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन, यानी कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स की डायलेशन बढ़ जाती है, प्यूपल डायलेशन, परस्पायरेशन, इंक्रीज हार्ट रेट। ये जनरल चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, रीडिंग कर लें, इसकी समझ आ जाएगी आपको, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। जिस तरह नॉइज़ का बताया गया कि ब्लड प्रेशर जो है वो तब्दील होता है, हार्ट रेट जो है कम ज़्यादा होता है। उसके अलावा कह रहा है कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टोमिक के अंदर जो पैदा होता है उसका फ्लो भी जो है वो या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर रुक जाता है। अराउजल एंड नर्वस सिस्टम, अराउजल की वजह से हमारा ब्रेन एक्साइटेड हालत में चला जाता है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन को परसीव करना शुरू कर देता है। अराउजल में तब्दीली का ताल्लुक हमारे माहौल में होने वाली तब्दीलियों से है। फिर ये था हमारा PSY 511 का लेसन नंबर 4। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।